ब्राह्मणों, आज से तुम वेद माता गायत्री के ध्यान और उसके मंत्र जप के सर्वथा अनधिकारी हो दे दिया। वेद वेदोक्त यज्ञ तथा वेद की वार्ताओं में तुम अधम ब्राह्मणों का सर्वदा अनधिकार हो। अर्थात तुम वेदों के विरुद्ध आचरण करो, वेदों के द्वारा किसी तरह की कोई भक्ति साधना नहीं करने लायक रहो। शिव की उपासना, शिव मंत्र का जप और शिव संबंधी शास्त्र के अध्ययन के लिए भी तुम अधम ब्राह्मण सदा अनधिकारी हो जाओ। अर्थात हे पापी ब्राह्मणों, तुम अनधिकारी हो जाओ। शिव की साधना के लिए भी मूल प्रकृति भगवती श्री देवी के ध्यान तथा उनकी कथा के श्रवण में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा। नीच श्रेणी के ब्राह्मण समझे जाओगे। बताइए, यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं। यहाँ मूल प्रकृति भी ध्यान देने। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं अवध नरेश शर्मा और आप देख रहे हैं कबीर इज गॉड 82 चैनल। दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के शास्त्र प्रमाणित ज्ञान ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है, उन्हीं के ज्ञान के आधार से मैं आपको कुछ ऐसे रहस्यों से रूबरू कराऊंगा जो अपने ही धर्म ग्रंथों में छुपे हुए रहस्य हैं, जिनसे आज तक हमारे सभी भाई बहन सच्चाई को उन्होंने नहीं समझ पाया, ना उनको किसी ने बताया। आज वही सच्चाई हम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को टीवी और यूट्यूब के माध्यम से देख करके और घर बैठे उन रहस्यों को देख रहे हैं और अपने सदग्रंथों को खोल करके उनसे मिला रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं और उनसे जाकर के नाम दीक्षा लेकर उनके द्वारा दी हुई सदभक्ति के अनुसार अपना कल्याण कराने के मार्ग पर प्रशस्त हो रहे हैं और जीवन में जितने भी दुख हैं हमारे वो दूर हो रहे हैं और हम सुखी जीवन जीने में सक्षम हो पा रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज का हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार है। हम आपके दुश्मन नहीं है, हमारी भी आप सुनिए, हम आपके दुश्मन नहीं है, आप हमारे भाई बहन हैं और हम भी आपके भाई बहन हैं। हम कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आए, हम इसी समाज से निकले हुए हैं। लेकिन हम में आप में फर्क ये है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आज हमको समझ में आ गया, हमने सदग्रंथों से मिलाया और उसको ग्रहण किया और उस मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। क्योंकि मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति और अपना आत्म कल्याण कराना। अन्यथा ये मनुष्य जीवन हमारा व्यर्थ चला जाता है और हम पुनः 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। जिन सांसारिक कर्मों को करके हम पशु की तरह अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं और परमात्मा से अपरिचित रह जाते हैं और अपने बारे में भी नहीं समझ पाते कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं और क्यों भटक रहे हैं, यहाँ पर हमारा जन्म मृत्यु क्यों हो रहा है, सारे रहस्यों से अपरिचित रह जाते हैं और अपना मानव जीवन यही सांसारिक कर्मों को करके व्यर्थ कर देते हैं। पुनः 84 लाख योनियों में हम चले जाते हैं। अतः हमारा आपसे अनुरोध से प्रार्थना करेंगे, विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और एक सच्चाई, एक नहीं हजारों सच्चाई संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान सत्संगों के माध्यम से हमें ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से परिचित कराया, पूर्ण परमात्मा की स्थिति से परिचित कराया कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, उसको पाने की पूजा की विधि क्या है। जबकि आज तक हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं वो हमें सच्चाई से परिचित नहीं करा सके थे। वो इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश और गौरी गणेश इन्हीं के बीच में लगाए हुए थे और हमको यही मीठी गोली दे करके हमें भ्रमित करते रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं इस कलयुग के ब्राह्मणों की सच्चाई, जो हमारे देवी पुराण के प्रश्न नंबर 933 से लेकर के 36 तक आपको प्रमाण सहित मिलेगा, जिसमें गौतम ऋषि ने इन ब्राह्मणों को श्राप दिया है और ये सर्वथा अनधिकारी हैं। ये वेद विरुद्ध आचरण करते हैं और असत मार्ग का दिशा निर्देश करते हैं, जिससे पूरा मानव समाज दिग्भ्रष्ट होकर के और गलत दिशा पकड़ गया, जिसकी वजह से इस सनातन धर्म का पतन होता चला गया। और इस सनातन धर्म से इतने सारे पंथ मजहब धर्म बन करके तैयार हो गए और एक पिता के बच्चे यहाँ तरह तरह की जातियों में बंट करके एक दूसरे से वैमनस्यता का व्यवहार करने लगे और एक दूसरे से द्वेष भाव रखने लगे, जबकि हम एक पिता के बच्चे हैं और हम सगे भाई बहन हैं। अतः संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा ज्ञान दिया है जिससे सभी मानव समाज एक होकर के, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई, हम एक पिता के बच्चे हैं। और उनके आश्रम में जब जाते हैं तो वहाँ पर आप किसी की जाति, किसी के धर्म को नहीं देख सकते। वहाँ पर एक ही नारा है संत रामपाल जी महाराज का, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। रामचरितमानस में उस संत के बारे में कहा है कि अस सिख तुम बिन देह न कोहू,
मात पिता स्वार्थ रत हो, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। अर्थात हे प्रभु, आप हर युग में पूरे संसार का कल्याण करने के लिए आप और आपके सेवक तक, उनका उद्देश्य ये होता है कि सभी हमारे भाई बहन उस परमात्मा से परिचित होकर के अपना कल्याण करा लें और 84 लाख योनियों में पुनः ना जाएं, क्योंकि 84 लाख योनियों का इतना भयंकर कुआं है जिसमें जाने के बाद प्राणी फिर रोता ही रहता है, उसके बाद पछताता है। फिर परमात्मा कहते हैं, अच्छे दिन पाछे गए हर्षे किया अनहित, अब पछतावा क्या करे बीरा, चिड़िया चुग गई खेत। अब तेरा मानव जीवन चला गया, अब तेरा मानव जीवन व्यर्थ हो गया। अब 84 लाख योनि में रो चाहे कुछ भी करो, लेकिन निकल के नहीं आ सकते। अतः आज वो गोल्डन चांस है, आप इस ज्ञान को समझें। और इतने सारे हमारे धर्मगुरु, जैसे शास्त्री कह रहे हैं, शिव के पिता मंगल हैं, शिव के पिता मंगल शिव के पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता, शिव के पिता मंगल हैं, शिव के पिता है ब्रह्मा, शंकर का पिता कौन है? शंकर आजन्मा, और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा। ये कोई तरीका है? अनिरुद्धाचार्य क्या बता रहे हैं? प्रदीप मिश्रा जी रहस्य देवी महापुराण से, श्रीमद्। दर्शकों, आप देखिए, ये संक्षिप्त देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। और ये देखिए गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और 1133 इसका कोड है, आप कहीं से भी खरीद सकते हो। ले चलते हैं प्रश्न नंबर 933 पर। व्यास जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, प्राणियों के कर्म का भोग कराने के लिए इंद्र ने 15 वर्षों तक जल बरसाना बंद कर दिया। इस अनावृष्टि के कारण संहारकारी घोर दुर्भिक्ष पड़ गया। घर घर में इतनी लाशें एकत्र हो गईं कि जिनकी गणना नहीं हो सकती थी। इतना भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा क्योंकि प्राणी पापी हो गए। उस हिसाब से मानव क्षुधा की ज्वाला से संतप्त होकर एक दूसरे को खाने के लिए दौड़े पड़ते थे। इसी समय ये गौतम ऋषि जो थे वो देवी की पूजा करते थे, गायत्री की। और गायत्री कौन है? स्वयं देवी दुर्गा जी हैं। अच्छा, अब वो देवी दुर्गा जी की जो पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए, ये देवी जी ने इनको एक अक्षय पात्र दिया और उस अक्षय पात्र से इनसे कहा कि जो चीज़ चाहोगे वो तुमको प्राप्त होती रहेगी। अब इस अक्षय पात्र से ये अपनी व्यवस्था करते थे, इनके पास जिस चीज़ की भी इच्छा करते थे वो ढेर लगने लगे, पहाड़ों की तरह ढेर लग गए। इनके पास जाकर के हम सुखी रह सकते हैं। देखिए राजन, उस समय उस पात्र से प्राप्त अन्नों के इतने ढेर लग गए मानो पर्वत हो। 6 प्रकार के विविध रस, भांत भांत के तृण, दिव्य भूषण, रेशमी वस्त्र, यज्ञों की सामग्रियां तथा अनेक प्रकार के पात्र देवी के दिए हुए उस पूर्ण पात्र से निकल आए। राजन, मुनिवर गौतम जी बड़े महात्मा पुरुष थे। जिस जिस वस्तु के लिए उनके मन में इच्छा उत्पन्न होती थी, वे सभी पदार्थ देवी गायत्री के पूर्ण पात्र से प्राप्त हो जाते थे। उस समय मुनिवर गौतम जी ने, यहाँ दिखाइए, गौतम जी ने संपूर्ण मुनियों को बुलाकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक धन धान्य वस्त्र भूषण आदि समर्पण किए। उनके द्वारा गाय भैंस आदि पशु तथा सुबह आदि यज्ञ की सामग्रियां जो सब की सब भगवती गायत्री के पूर्ण पात्र से निकली थी, आए हुए ब्राह्मणों को प्राप्त हुई। सभी लोग एकत्रित होकर गौतम जी की आज्ञा से यज्ञ करने लगे। स्वर्ग की समानता रखने वाला वह आश्रम उस समय एक महान विस्तृत आश्रम क्षेत्र हो गया था। उस अकाल के समय की बात है। अब दिखाते हैं आपको ये पूरा पढ़ने के लिए ये कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा धीरे से दिखाएं इसको पूरा, जो आप सभी पढ़ सकें। मैं जो है आपको उस जगह ले चलता हूँ जहाँ से पूरी शुरुआत होती है। यहाँ देखिए, अहो यह गौतम मुनि हम लोगों के लिए अर्थात ब्राह्मण लोग उनके पास आकर के रहने लगे। इस समय स्वयं कल्प वृक्ष ही बन गए हैं। तभी तो इन महाभाग के द्वारा हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। अन्यथा इस दुष्काल में, इस अकाल के समय में, जबकि जीने की आशा भी अत्यंत दुर्लभ थी, हमारे लिए कौन हवि प्रदान करता। इस प्रकार मुनिवर गौतम जी 12 वर्षों तक श्रेष्ठ मुनियों के भरण पोषण की व्यवस्था करते रहे। वे पुत्र के समान सबकी सार संभाल करते थे, तथापि उनके मन में अभिमान की गंध तक भी नहीं आ सकी थी, अर्थात उन्हें किसी तरह का अभिमान नहीं था। उन मुनिवर ने गायत्री की आराधना के लिए एक श्रेष्ठ स्थान का निर्माण करवा दिया था। सभी प्रधान मुनि वहां जाकर के भगवती जगदम्बा की उपासना करते थे। ये भगवती जगदम्बा गायत्री वही है। परम भक्ति के साथ तीनों समय प्रातः, मध्याह्न, साय, सुबह, दोपहर, शाम वहाँ पुरस्चरण आदि कर्म संपन्न होते थे। अब भी उस स्थान पर भगवती का रूप प्रातः काल में बाला, मध्याह्न काल में युवती तथा साय काल में वृद्धावस्था के संपन्न दृष्टिगोचर होता है। चलो आगे देखते हैं। एक समय नारद
एक समय की बात है, मुनिवर नारद जी वहां पधारे, अर्थात इंद्र देवता के पास नारद जी गए थे। तो वहां पर उन्होंने इंद्र ने कहा नारद जी से कि गौतम ऋषि जो है पूरे संसार का भरण पोषण कर रहे हैं, बड़ा व्यवस्था उन्होंने बढ़िया बना रखी है, लेकिन आपको दिखाते हैं यहाँ पर, देखिए आप पोषण की व्यवस्था, यानी उन ब्राह्मणों की और ऋषि मुनियों की व्यवस्था होती थी। किससे? ये देखो, उस समय वहां जितने ब्राह्मण थे, मुनि के द्वारा ही उन सबके भरण पोषण की व्यवस्था होती थी। परंतु उनमें से कुछ कृतघ्न ब्राह्मण, कृतघ्न का मतलब होता पापी ब्राह्मण, गौतम जी के इस उत्कर्ष को सुनकर ईर्ष्या से जल उठे। उन्होंने द्वेषवश निश्चय किया कि जिस किसी प्रकार से हमें सर्वथा वही प्रयत्न करना चाहिए जिससे उनकी ख्याति न बढ़े। यानी ये जो है उन कृतघ्न पापी ब्राह्मणों का ये दुष्टता थी, वो उनसे जलने लगे और ये सोचने लगे किसी तरह से इनकी जो है ख्याति प्रसिद्धि फैले नहीं। उन लोगों ने इस प्रकार निश्चित विचार कर लिया। तदनंतर कुछ दिनों के बाद धरातल पर वृष्टि भी होने लगी। राजेंद्र, अब संपूर्ण देशों में सुभिक्ष की बातें सुनाई पड़ने लगी, अर्थात फसल होने लगी। उसे सुनकर वे ब्राह्मण एकत्र हुए और उन्होंने गौतम जी को शाप देने का विचार किया। बताइए कैसे थे ये, ब्राह्मण थे क्या वो, हैं? और उन्होंने गौतम जी को शाप देने का विचार किया। महाराज, काल की महिमा, ये काल 21 ब्रह्मांड का मालिक जो दुर्गा जी का पति है, काल की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। राजन, उन कृतघ्न ब्राह्मणों ने माया की एक गऊ बनाई। उस गऊ का शरीर जीर्ण शीर्ण था, वह अब मरना ही चाहती थी। जिस समय मुनिवर गौतम जी हवन काल उपस्थित होने पर यज्ञशाला में हवन कर रहे थे, उसी क्षण वह गऊ वहां पहुंची। मुनि ने हूं इन शब्दों से उसे वारण किया, यानी जो हवन कर रहे थे उसमें उन्होंने अपनी आहुति या हूं करके जो किया, इतने में ही उस गऊ के प्राण निकल गए। फिर तो उन ब्राह्मणों ने यह हल्ला मचा दिया कि इस दुष्ट गौतम ने गऊ की हत्या कर दी है। बताइए कितने नीच थे वो। उन्होंने माया से एक गऊ बनाई जीर्ण शीर्ण और उसको उनके आश्रम में पहुंचा दिया और वहां उस गाय ने प्राण त्याग दिया और उनको श्राप देने की कितने कुकृत्य ये गलत करते थे। मुनिवर गौतम जी भी हवन समाप्त करने के पश्चात अत्यंत आश्चर्य करने लगे। वे आंखें मूंदकर समाधि में स्थित हो इसके कारण पर विचार करने लगे। उन्हें तुरंत पता चल गया कि यह सब इन ब्राह्मणों की ही काली करतूत है। तब तो उनके मन में इतना क्रोध हुआ मानो प्रलयकालीन रुद्र हो। उनकी आंखें लाल हो गईं और उन द्वेष करने वाले संपूर्ण ब्राह्मणों को उन्होंने यह शाप दे दिया। अब यहाँ पर ये ऋषि जो थे, गौतम ऋषि, ये क्रोधित हो गए, इन्हें क्रोध आ गया। जबकि गीता जी के अध्याय 16 के 21वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के दरवाजे हैं, अतः इस आत्मा का नाश करने वाले और अधोगति में ले जाने वाले हैं। ज्ञानी पुरुष को इन तीनों को तुरंत त्याग देना चाहिए। तो ये जो ब्राह्मण या ऋषि जो थे वो ओम नाम तक की साधना करने वाले थे, और ओम नाम जो है काल भगवान का है, जिससे क्रोध पर विजय नहीं पाई जा सकती। क्यों? क्योंकि काल का रूप ही क्रोध है, अर्थात जहाँ क्रोध है वहाँ काल है। तो ये ऋषि भी ब्रह्म ज्ञानी नहीं थे, परमात्मा की जानकारी नहीं थी, अर्थात जिसे परमात्मा की जानकारी होती है वो किसी को श्राप नहीं दे सकता, कदापि किसी को गलत नहीं बोल सकता। तो आज संत रामपाल जी महाराज के वो शिष्य, आगे देखिए इन्होंने क्या किया। वेद, वेदोक्त यज्ञ तथा वेद की वार्ताओं में तुम अधम ब्राह्मणों का सर्वदा अनधिकार हो, अर्थात तुम वेदों के विरुद्ध आचरण करो, वेदों के द्वारा किसी तरह की कोई भक्ति साधना नहीं करने लायक रहो। शिव की उपासना, शिव मंत्र का जप और शिव संबंधी शास्त्र के अध्ययन के लिए भी तुम अधम ब्राह्मण सदा अनधिकारी हो जाओ, अर्थात हे पापी ब्राह्मणों तुम अनधिकारी हो जाओ। शिव की साधना के लिए भी मूल प्रकृति भगवती श्री देवी के ध्यान तथा उनकी कथा के श्रवण में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, जिससे तुम सदा नीच श्रेणी के ब्राह्मण समझे जाओगे। बताइए, यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं। यहाँ मूल प्रकृति भी ध्यान देने वाली चीज है। मूल प्रकृति भगवती श्री देवी ये काल भगवान की पत्नी है। गीता अध्याय 14 में प्रमाण है, 3 और 4 में श्लोक में इनका। अच्छा आगे देखिए आप, ये पूरा दिखाइए, यहाँ से पूरा दिखाइए, पढ़ने वाले पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको लेके आता हूँ धीरे धीरे। नीचे आइए आप पढ़ते हुए, और फिर आपको मैं लेके आ रहा हूँ। ये देखिए,
तुम लोग सदा नीच ब्राह्मण की श्रेणी में रहोगे, नीच ब्राह्मण की श्रेणी में रहोगे, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करोगे। जो आज हमारे जितने भी धर्मगुरु बने बैठे हैं, ये विचार कर लें कि वो नीच श्रेणी में आने वाले ब्राह्मण हैं। सभी ब्राह्मणों के लिए हमारे गुरुजी नहीं कहते, और किसी ब्राह्मण का विरोध नहीं करते, सिर्फ उनके ज्ञान का विरोध करते हैं कि तुम अज्ञान फैला रहे हो और इस मानव जीवन को व्यर्थ करा रहे हो। ये भोले श्रद्धालु तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, अपना कल्याण समझ के तुमसे जुड़ रहे हैं, अपना भला चाहते हैं, लेकिन तुम उनको नरक में धकेल रहे हो, क्योंकि तुम सर्वथा अनधिकारी हो, तुम्हें अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की जानकारी नहीं दे पाई है। ब्रह्मा विष्णु महेश खुद जन्म मृत्यु में है। देखिए, रहोगे। भगवान शिव का उत्सव देखने और शिव भक्त का सम्मान करने में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, जिससे तुम सदा अधम ब्राह्मण गिने जाओगे। देखिए, रुद्राक्ष, बिल्वपत्र और शुद्ध भस्म धारण करने से, ये सारी चीजें दे दी, सदा अधम ब्राह्मण होकर जीवन व्यतीत करोगे। अर्थात शिव जो है वो दुर्गा जी के पति हैं, और शिव के अतिरिक्त जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी हैं, ये उनके पुत्र हैं, शिव के, सदा शिव के पुत्र हैं। तो सदाशिव ने भी कहा, ये मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख इन तीनों देवताओं की पूजा में लीन रहते हैं, इनका राक्षसी स्वभाव है, इनका राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए हैं ये। तो देखिए, स्रोत, स्मार्थ संबंधी सदाचार तथा ज्ञान मार्ग में तुम्हारी गति नहीं होगी। तुम सदाचारी भी नहीं होगे और तुम ज्ञान मार्ग में भी नहीं होगे, तुम्हें ज्ञान भी नहीं होगा किसी तरह का, तुम्हारी गति नहीं होगी। अतः तुम सदा अधम ब्राह्मण समझे जाओगे। अद्वैत ज्ञान निष्ठा तथा सम दम आदि साधन से तुम सदा उन्मुख होकर अधम ब्राह्मण बन जाओ। ये श्राप दे दिया। नित्य कर्म आदि के अनुष्ठान तथा अग्निहोत्र आदि साधन में भी तुम्हारा अनधिकार हो और तुम सदा के लिए अधम बन जाओ। स्वाध्याध्ययन तथा प्रवचन से तुम उन्मुख होकर सर्वदा अधम जीवन व्यतीत करो। गौ आदि दान और पितरों के श्राद्ध से, ये पूरी चीजें पढ़ लेना, कितना पढ़ूं मैं, देखिए, होकर तुम्हें नीच ब्राह्मण होने का अवसर मिल जाए। अधम ब्राह्मणों, वेद का विक्रय करने वाले तथा तीर्थ एवं धर्म बेचने में लगे हुए नीच व्यक्तियों को जो गति मिलती है वही तुम्हें, आगे देखिए, ये प्रश्न नंबर 937 है, और ये देखिए पास में लेके आओ, दिखाओ पूरा अच्छी तरह से। प्राप्त हो। तुम्हारे वंश में उत्पन्न स्त्री तथा पुरुष मेरे दिए हुए शाप से दग्ध होकर तुम्हारे ही समान होंगे। बहुत कहने से क्या प्रयोजन। गायत्री नाम से प्रसिद्ध मूल प्रकृति, ये दुर्गा जी भगवती जगदम्बा का अवश्य ही तुम पर महान कोप है। यानी देवी दुर्गा ने तो इन्हें पहले से ही श्राप दे रखा है। अतएव तुम लोगों को अंधकूप आदि नरक कुंडों में वास करना पड़ेगा। विचार कर लेना मेरे ब्राह्मण भाइयों, मैं भी आपका दुश्मन नहीं हूं, है। आगे देखिए, व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वचनों द्वारा दंड देने के पश्चात गौतम जी ने जल से आचमन किया। भगवती गायत्री का दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर वे देवालय गए। वहां जाकर उन्होंने महादेवी के चरणों में मस्तक झुकाया। परम आदरणीय देवी भी ब्राह्मणों की इस कृतज्ञता को देखकर स्वयं अपने मन में विचार कर रही थी। उस समय भी देवी का मुख कमल आश्चर्य से युक्त दिखाई पड़ रहा था। अब आश्चर्य से संपन्न मुख कमल वाली भगवती गायत्री मुनिवर गौतम जी से कहने लगी, महाभाग, सर्प के लिए दिया हुआ दुग्ध भी विष को ही बढ़ाने वाला होता है। जैसे एक श्लोक है, उपदेशे हो मूर्खा नाम केवलम ज्ञान विवर्जनम, उपदेशे ही मूर्खा नाम केवल ज्ञान विवर्जनम, और पैपानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम। ऐसे ही नीच को अगर तुम ज्ञान समझाओगे तो वो तुमसे लड़ेगा, झगड़ेगा। जैसे सर्प को दूध पिलाने पर वो विष ही उगलता है और उसके अंदर से अच्छी चीज नहीं आ सकती, ऐसे ही ये देवी जी कह रही है। तदनंतर साप से दग्ध होने के कारण उन ब्राह्मणों ने जितना वेद अध्ययन किया था वह सब का सब विस्मृत हो गया। आगे देखिए, गायत्री मंत्र भी उनके लिए अनभ्यस्त हो गया। वह अब गायत्री मंत्र जो आज संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं वो है गायत्री मंत्र, ये अनभ्यस्त हो गया, मतलब वो भी भूल गए। वह एक अत्यंत भयानक दृश्य उनके सामने उपस्थित हो गया। वे सब एकत्र होकर अत्यंत पश्चाताप करने लगे। फिर उन लोगों ने मुनि के सामने दंड की
भांति पृथ्वी पर पड़कर उन्हें प्रणाम किया। लज्जा के कारण उनके सिर झुके हुए थे और वे कुछ भी कहने में असमर्थ थे। अब ये पूरी इनकी वो चली आ रही, फिर क्या देखिए आप, प्रसन्न होइए। जब मुनिवरों को चारों ओर से होकर वे प्रार्थना करने लगे, तब दयालु मुनि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उन नीच ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों, जब तक भगवान कृष्ण का नहीं होगा तब तक तो तुम कुंभी पाक नरक में अवश्य रहना पड़ेगा, अर्थात तुम्हें कुंभी पाक नरक में अवश्य रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। यह तुम्हें समझ लेना चाहिए। इसके बाद तुम लोगों का भूमंडल पर कलयुग में जन्म होगा। विचार कर लेना, कलयुगी ब्राह्मणों, कुंभी पाक नरक से निकल के आना पड़ा है तुम्हें। मेरी कही हुई ये सभी बातें होकर रहेंगी, ये अन्यथा नहीं हो सकती। हाँ, यदि तुम्हें साप से मुक्त होने की इच्छा है तो तुम सब लोगों के लिए परम आवश्यक यह है कि भगवती गायत्री के चरण कमल की सतत उपासना करो। जो आज संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं वो है गायत्री उपासना। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कहकर ब्राह्मणों को विदा करने के पश्चात, यह सब कुछ प्रारब्ध का प्रभाव है, यूं विचारते हुए मुनि ने अपना चित्त शांत कर लिया। राजन, यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर जब कलयुग आ गया, तब कुंभी पाक नरक से वे ब्राह्मण निकल आए, भूमंडल पर उनकी उत्पत्ति हुई। ये दोबारा से फिर देखो, ये जितने भी कलयुग में ब्राह्मण आए हैं, परम धाम पधार जाने पर श्री कृष्ण के, जब कलयुग आ गया तब कुंभी पाक नरक से वे ब्राह्मण निकल आए, भूमंडल पर उनकी उत्पत्ति हुई। पूर्व काल में जितने ब्राह्मण साप से दग्ध हो चुके थे, वे ही त्रिकाल संध्या से हीन तथा गायत्री की भक्ति से विमुख होकर ब्राह्मण की जाति में उत्पन्न हुए हैं। अर्थात विचार कर लेना, तीनों समय की संध्या उन्हें याद नहीं, जो गायत्री मंत्र है वो उन्हें याद नहीं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसका रट्टा लगाते हैं, जबकि ये वेदों में यजुर्वेद अध्याय 36 का मंत्र 3 है जिसमें ओम नहीं है, और इन्होंने ये ऐड करके शुरुआत कर दी। ये वो मंत्र नहीं है, आज संत रामपाल जी महाराज देते हैं गायत्री मंत्र हुए। उस साप के प्रभाव से ही वेद के प्रति उनमें श्रद्धा नहीं रही। विचार करें, जब वेदों की बात आती है तो संत रामपाल जी महाराज हमारे सभी सदग्रंथों को खोल खोल करके दिखा रहे हैं, तो कहते हैं, अरे इन वेदों का क्या मतलब है, वेदों से क्या लेना देना है। तो ऐसे बहुत से मूर्ख हैं, और जो अच्छे ब्राह्मण हैं, जो श्रापित नहीं है, वो परमात्मा के इस ज्ञान को, शास्त्र प्रमाणित ज्ञान को पहचान कर, समझ कर, देख कर और अविलंब दौड़ रहे हैं और शरण ग्रहण कर रहे हैं। मैं भी उन्हीं में से हूँ। आज मुझे ये ज्ञान कैसे समझ में आ गया। दुश्मन नहीं है हम आपके। अब देखिए आप, और वे पाखंड का प्रचार करने लगे। पाखंड, जो शास्त्रों में कहीं जिसकी साधना का विवरण नहीं है, जैसे अमिताचार। सुन लेना, ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। सुबह 108 बार माला में जाप करना है, संध्या में इसका जाप करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें जीवन में सफलता ना मिले। चार हनुमान जी की दुकान खोले बैठा है, वो पाखंडी है, क्योंकि पाखंड का प्रचार करने वाला है और कैसे वचनों को बोलता है। ऐसे ही एक ये है, इसका नाम है रामपाल की तरफ से। वैसे तो हमने विस्तृत रूप से एक पूरा 6 वीडियोस की सीरीज बना दी है, जिसमें कि रामपाल के द्वारा उठाए जाने वाले जितने भी मिथ्या प्रचार हैं, आक्षेप हैं, उन सब का यथा योग्य उत्तर। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो अविनाशी नहीं है ना, और माँ दुर्गा से उनका प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए वो अविनाशी नहीं है। कहीं स्तुति में उन्होंने ऐसा कह दिया कि हमारा भी जीवन और मरण होता ही है। द्विवेदी, वो भी उन्हीं में से है, श्रापित ब्राह्मण है ये, और कुंभी पाक नरक से निकल के आया है और फिर से वहीं जाएगा अगर ये अभी भी नहीं सुधरा तो। ऐसे इन जैसे ही पाखंडी जो है, पापी ब्राह्मण, फिर से पुनः कुंभी पाक नरक में जाएंगे। ये देखना, अभी दिखाएंगे हम आपको आगे। करने लगे वे अग्निहोत्र आदि सत्कर्म नहीं करते। सत्कर्म का मतलब होता है वास्तविक सच्चे कर्म, जो आज संत रामपाल जी महाराज 5 जो यज्ञ हैं वो बताते हैं।
पहली यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और पांचवी यज्ञ ज्ञान की। ये पांचों यज्ञ संत रामपाल जी महाराज कराते हैं, वो है सत्कर्म, नहीं करते। तथा उनके मुंह से, यहां दिखाइए, ये स्वधा और स्वाहा का उच्चारण नहीं होता। कितने तो ऐसे हैं जिन्हें मूल प्रकृति अव्यक्त रूप स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा का किंचन मात्र भी ज्ञान प्राप्त नहीं है। विचार करें, इन मूल प्रकृति अव्यक्त रूप स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा का किंचन मात्र ज्ञान भी नहीं है। कैसे कि इनके कौन पति हैं किसी को नहीं पता। सदाशिव इनके पति हैं, जो काल हैं गीता ज्ञान दाता, वो इनके पति हैं। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने दिया ना प्रमाण, तब पता पड़ा। उससे पहले किसी को पता है? ये कहते थे इनके कोई पति नहीं है, इनकी मांग भरी जाती है, किसी को नहीं पता। मांग कुंवारी लड़की भर सकते हैं क्या? है माता कह सकते हो कुंवारी लड़की से क्या? तो देखिए आप, उन सब के दंडित होने पर भी उनके द्वारा दुराचार का ही प्रचार होता है। देखिए आप, बहुत से लंपट तो ऐसे हैं जो अत्यंत दुराचारी होकर पर स्त्रियों के साथ कुत्सित व्यवहार करने के कारण अपने घृणित कर्म के प्रभाव से पुनः कुंभी पाक नरक में ही जाएंगे। अतएव राजन, सब प्रकार से भगवती परमेश्वरी की आराधना करनी चाहिए। अब इन्हें पता ही नहीं। आज संत रामपाल जी महाराज देते हैं भगवती जगदम्बा की आराधना है, वो गायत्री मंत्र है जो आज संत रामपाल जी महाराज के पास है, तो ये पुनः कुंभी पाक नरक में चले जाएंगे, फिर से चले जाएंगे। अतः मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके इस ज्ञान को गहराई से समझें। कबीर परमात्मा ने कहा था कि हो तुम कौन कहाँ ते आए और अनंत लोग फिरे भाई, और अब तो तुम ब्राह्मण बन बैठे 84 बिसराई है। गर्भवास उर्दमुख रैया सप्त धातु रस पीना, और अब तो तुम पंडित बन बैठे वहां चौका किन दीना। अब तो तुम चौका दे बैठे वहां चौका किन दीना। समझे? तो 84 लाख योनियां भूल गए आप। 84 लाख योनि में गधे, कुत्ते, सुअर, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर आप भी बने, हम भी बने। जो ब्राह्मण है वो कहीं विदेश से नहीं आए, कहीं दूसरे लोग से नहीं आए, ये 84 लाख योनियों से निकल के आए। उन्हें आज जो जन्म मिला है कुंभी पाक नरक से निकलने के बाद मिला है। मेरा कोई द्वेष नहीं है किसी भाई से, और ये जितने भी पाखंड फैलाने वाले हैं इन पर थोड़ा सा विचार कर लें आप बहुत गहराई से। दर्शकों, आपने देखा ये देवी भागवत से प्रमाण 933 पृष्ठ से, और ऐसे ही रहस्यमय प्रमाण से जानकारी के लिए बने रहें आप हमारे कबीर इज गॉड 82 चैनल पर। मैं अवध नरेश शर्मा, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट ये सब कुछ करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये जानकारी अच्छी लगे तो आप इसको हमारे सभी सनातनी भाइयों के बीच शेयर करें, जिससे ये जागरूक हों और संत रामपाल जी महाराज को पहचानें और अपना कल्याण करा लें। क्योंकि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुत न लगे।